फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दक्ष है। आज हम देखेंगे एक लड़का था जब उसका जन्म हुआ था और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई उसको एक क्वारंटाइन रहना पड़ा। तो क्यों रहना पड़ा उसे? इसलिए मेन जो वीडियो है उसके अंदर ये है कि एक बच्चे का जन्म हुआ था, उसको उसके जन्म से ही उसको क्वारंटाइन कर दिया था एक कैप्सूल के अंदर, और वो भी उसको तब तक रहना पड़ा था जब तक उसकी सांसें चल रही थी, मतलब जब तक वो मरा नहीं। तो वही देखेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ, वही स्टोरी आज के वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। किसी को छू भी नहीं पाया। दोस्तों, घरों में कैद होकर रहना खुद को कैसा महसूस करवाता है, ये तो अभी तक आप सभी को पता लग ही गया होगा। बेशक कोरोना वायरस ऐसा फैला है कि जो इंसान खुद को आज भगवान समझ बैठा था, वो भी अब यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्दी से ये वायरस धरती से चला जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि असल वायरस तो इंसान खुद ही इस धरती के लिए आज बन चुका है, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए धरती या प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। बहरहाल ये सब तो चलता ही रहेगा। आप अभी घरों में रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन अब जरा सोच कर देखिए, अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक घर में कैद होकर रहना पड़े तो क्या होगा। जी हाँ, कैद भी ऐसी कि उसमें खुद को पूरी तरह से क्वारंटीन करके रखना है। आपको भी पता होगा कि इस खुली हवा में या अभी भी आपके शरीर पर कई ऐसे जानलेवा वायरस मौजूद हैं जिनको आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। वैसे तो सभी वायरस हमारे लिए नुकसानदायक हैं, लेकिन फिर भी जरा सोचकर देखिए कि अगर वो सभी आपकी जान लेने पर उतारू हो जाएं तो क्या होगा। जी हाँ, अगर आपका ऐसा हाल हो जाए कि आप ना किसी को छू सकें, ना किसी को गले लगा सकें, तो कैसा होगा। ऐसे हालातों में आप एक बॉम्ब बनकर रह जाते हैं। ये पूरी दुनिया आपको फोड़ने के लिए तैयार रहती है। जी हाँ, ये सब कुछ सच है। ऐसा एक लड़के के साथ सच में हुआ, और आज मैं आपको उसी लड़के की सच्ची कहानी बताने वाला हूँ जो जन्म से लेकर अपने मरने तक क्वारंटीन की अवस्था में रहा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है नीलेश जिनवाला को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं और आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। इस लड़के का नाम है डेविड वेटर, जिसका जन्म 21 सितंबर 1971 के दिन हुआ था। लेकिन वो अपनी माता का पहला बच्चा नहीं था। उनका पहला बच्चा जन्म होने के 7 महीने बाद ही मर गया, और उसकी मौत एक अजीब सी बीमारी से हुई जिसका नाम था सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसे आम भाषा में हम SCID भी कहते हैं। इस बीमारी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं डेविड के बारे में। अपने पहले बच्चे को खोने के बाद डॉक्टर ने उनको कहा था कि अभी भी बहुत चांसेस हैं कि अगर आप कोई और बच्चा करते हैं तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। किस्मत से इस जोड़े को सबसे पहले एक बेटी हुई थी। वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी, इसलिए उन्होंने चांस लिया, और जैसे ही डेविड अपनी माता से बाहर निकला, उसे तुरंत आइसोलेशन में डालकर क्वारंटीन कर दिया गया। कमाल की बात यह थी कि इस बच्चे का जन्म होते ही उस पर वायरसेस ने हमला करना शुरू कर दिया था। इसे देखकर डॉक्टर तुरंत समझ गए थे कि इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत एक खास तरह का कैप्सूल बनवाया जिसमें एक छोटा सा बेड रखा था, और उस पूरे कैप्सूल को सैनिटाइज करके बच्चे को उसमें रख दिया गया। अब से यही कैप्सूल डेविड की दुनिया बनने वाली थी। बेशक उम्र बढ़ने के साथ उस कैप्सूल को भी बड़ा किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उसे इस कैप्सूल से बाहर निकाल दिया जाए तो उसके शरीर के साथ क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 1 महीने के अंदर डेविड के शरीर में वो सारे वायरसेस अपना घर बना लेंगे जिनके बारे में आज तक विज्ञान को भी पता नहीं चला है। और इन सब से डेविड को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जहां कोरोना की इतने समय बाद तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, तो वहां लाखों तरह के वायरसेस की वैक्सीन डॉक्टर कहां से लाएंगे। लेकिन यहाँ डेविड की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो उसी कैप्सूल में रहते हुए बड़ा हुआ और चलना फिरना भी सीख गया था। लेकिन बदकिस्मती से उसने ना कभी अपनी माँ का दूध पिया और ना कभी उसकी माँ उसे गले लगा पाई। वो आम बच्चों की तरह बाहर भी नहीं जा सकता था, साथ ही वो ना किसी स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकता था। तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया से कटने के बाद भी वो जिंदा कैसे है, कैसे वो खाना खाता होगा, कैसे वो सांस लेता होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले उसकी पूरी कहानी बताता हूँ। इस बीमारी का नाम है सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो ये आखिर है क्या? आप इसे आसान भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि एक इंसान जिसकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ना हो। आप अभी आराम से ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके शरीर में कितनी तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं। आपके शरीर में करोड़ों ऐसे सैनिक हैं जो हर समय आपके लिए लड़ते रहते हैं। वो ना कभी रुकते हैं, ना कभी थकते हैं, और वो तब तक लड़ेंगे जब तक आप इस दुनिया से विदा ना हो जाएं।
इस पूरे सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहा जाता है। आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ इसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए कोई भी वायरस वृद्ध लोगों पर ज्यादा असरदार होता है। लेकिन कई बार यही सिस्टम कुछ असरदार वायरसेस से हार जाता है और इंसान अपने प्राण त्याग देता है। अब मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा बायोलॉजी मैंने भी नहीं पढ़ी। और वैसे भी हम डेविड की बात कर रहे थे, तो डेविड के केस में उसके शरीर में किसी तरह का इम्यून सिस्टम था ही नहीं। इस वजह से जिन वायरसेस का सामना आप हर रोज खुली हवा में करते हैं, पर आप तो बच जाते हैं, लेकिन डेविड उनसे नहीं बच सकता। बहरहाल, जब से वो इस कैप्सूल में बंद है, उसके माता पिता तब से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए। और उसके ठीक होने का एक ही रास्ता है, जी हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन उसके लिए एकदम सटीक मैच मिलना भी बहुत जरूरी है। ये मिलना इतना आसान नहीं था। डेविड को लग रहा था कि उसकी बहन के साथ उसका मैच हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर्स ने उसे मना कर दिया। अगर ये ट्रांसप्लांट हो जाता तो डेविड के खून में व्हाइट ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते और उसके बाद उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक सिस्टम बन जाता। इसलिए डेविड को बस इंतजार करना था उसी कैप्सूल में। चलिए मैं अब आपको उसकी रोजमर्रा की रूटीन बता देता हूँ। उसके कैप्सूल में भेजे जाने वाला खाना, यहाँ तक कि पानी भी पूरी तरह से स्टेरलाइज्ड यानी कि अच्छे से साफ करके भेजा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खाने को कोई कैसे स्टेरलाइज कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि डेविड को देने से पहले खाने को लैब में भेजा जाता था। वहाँ बैठे लोग उस खाने को कपड़े से साफ नहीं करते, बल्कि हर तरह के खाने को एक खास चैम्बर में रखा जाता है और उस चैम्बर से पूरे खाने पर इथाइलिन ऑक्साइड गैस का छिड़काव किया जाता है। एक बार स्टेरलाइज्ड किया खाना 7 दिनों तक डेविड के लिए सुरक्षित रह सकता है। तो बेशक अब उसके पास किताबें हैं, उसके पास खाना है, उसके पास खेलने को खिलौने हैं, लेकिन इन सब को पहले स्टेरलाइज्ड करके ही डेविड तक पहुंचाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सांस कैसे लेता है, तो मैं आपको बता दूं कि डेविड के कैप्सूल से एक ऑक्सीजन का जनरेटर हमेशा लगा रहता था। लेकिन उसके साथ दिक्कत यह है कि वो जनरेटर बहुत तेज आवाज करता है, इसलिए डेविड से बात करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छी बात यह है कि उसके माता पिता ने हार नहीं मानी। उसकी माता हर रोज किताबों के सहारे उसे पढ़ाती रही। उसकी बहन हमेशा डेविड के कैप्सूल के बराबर में ही सोती, ताकि डेविड कभी खुद को अकेला महसूस ना करे। कई बार वो उससे लड़ाई भी करती, जैसा कि आम भाई बहनों में होता है। बेशक हर काम डेविड के लिए मुश्किलों भरा है। वो बाहर जाकर खेल नहीं सकता, आम चौराहों पर खड़ा होकर कुछ भी खा नहीं सकता। डेविड को ज्यादातर समय हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। तो आप सोच रहे होंगे कि उसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर जाया जाता होगा, क्योंकि उसका कैप्सूल किसी भी गाड़ी या वैन में नहीं आ सकता। और अगर वो कैप्सूल से कुछ समय के लिए भी बाहर आ जाएगा तो उसकी मौत निश्चित है। तो इसका इलाज है ट्रांसपोर्ट कैप्सूल। जी हाँ, ये गोल कैप्सूल जिससे वो पैदल चल सकता है। इससे चलकर वो कहीं भी चला जाता था। इसी में बैठकर उसने एक बार मूवी भी देखी थी। जब वो 6 साल का था तब नासा ने उसको एक सूट बना कर दिया, जिसे पहनकर वो खुली हवा में आम इंसानों की तरह चल सकता था। लेकिन कुछ ही समय बाद डेविड को उस सूट से भी नफरत हो गई। बेशक उसके बहुत से इंटरव्यू लिए गए, लोग उसे जानने लगे। वो बार बार टीवी पर आता रहता था। जब वो 12 साल का हुआ तो उसने अपने माता पिता और डॉक्टर के सामने ये जिद रखी कि किसी के साथ भी उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाएं। यहाँ कोई और ना देखते हुए उसकी बहन के साथ ही उसका मैच करवाया गया और अक्टूबर के महीने में उसका ये काम किया गया। करवाने के 4 महीने बाद भी वो कैप्सूल में रहा और उसे सब ठीक लग रहा था। लेकिन तभी हालात बिगड़ना शुरू हुए, क्योंकि उसकी बहन ने एक वायरस उसको गिफ्ट में दे दिया था। उसका नाम था एस्पेटीन बार वायरस। बेशक वो वायरस अभी भी आपके और मेरे अंदर है, लेकिन डेविड के लिए वो घातक था और जिसका डर था वही हुआ। उस वायरस ने डेविड के शरीर में हमला कर दिया और तुरंत उसके शरीर को कई तरह के कैंसर ने घेर लिया। उसे 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रखा गया। अब उसने वापस कैप्सूल में जाने से मना कर दिया। डॉक्टर्स उसे कहते रहे कि अगर वो इसमें नहीं गया तो उसकी जान जाना तय है। उसने हॉस्पिटल में ही अपनी माता का पहली बार हाथ पकड़ा और फिर वो दिन आया जो कभी आना नहीं चाहिए था। जी हाँ, 22 फरवरी 1984 के दिन वो सुबह सुबह अपनी माता से बात कर रहा था। वो बिल्कुल खुश था, लेकिन तभी डॉक्टर्स ने उसकी आंखों को बंद कर दिया, क्योंकि वो हंसते हंसते ही इस दुनिया से जा चुका था। और दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी हंसते हंसते मरेगा, बात करते करते हंसते हंसते मरेगा। डॉक्टर आके उसकी आँख बंद कर दी। तो उस वीडियो को देख के इमोशनल भी हुए, दुख भी हुआ। इसमें था कि वो पैदा होते ही कैप्सूल में चला गया, उसको क्वारंटाइन कर दिया गया। उसकी बहन उसके साथ सोती थी कि उसको कभी अकेलापन ना महसूस हुए। तो
तो बस यही था कि हमारे देश के अंदर, देश बोलो हमारी दुनिया के अंदर कितने खतरनाक जो वायरस हैं जो फैल रहे हैं, तो हमें इन सब से बच के रहना पड़ेगा। और अभी वो भी सही कहा कि एक कोरोना है, जो अभी कोरोना आ रखा है, उसकी अभी तक वैक्सीन निकली, उसको अभी कम से कम 1 साल हो चुका है, उसकी वैक्सीन नहीं निकली। तो अगर इतने सारे ये वायरस अगर ये आ जाएंगे तो ये इनकी वैक्सीन कहाँ से निकल जाएगी? कोरोना वायरस की वैक्सीन तो आपकी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। तो कुछ भी चीज़ करें खाएं तो उसको सैनिटाइज करें, और साथ साथ प्रकृति का भी ध्यान रखें। और बाहर में मास्क लगा के जाएं। घर से बाहर निकले मास्क का यूज़ करें, हम हाथ हमेशा सैनिटाइजर से धोएं। और सैनिटाइजर के बाद साबुन से हाथ धोए, हैंड वॉश से हाथ धोए। बस यही था आज की वीडियो के अंदर। बिना काम के लिए घर में ही रहो, अगर बाहर बिना काम के लिए बाहर नहीं जाए। हाँ, कोई काम पड़े तभी घर से बाहर जाए, अन्यथा घर से बाहर ना जाए। देखा, इसको भी पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही था आज की वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट डाल देना तो कौन सा पार्ट कैसा लगा, जो भी चीज़ थी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय। बाय।